अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 11 मार्च 2026 है। इमरान खान को ईद से कबल जेल से बाहर लाने या उनको अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मरतबा दरख्वास्तें दायर की। इन तीनों ही मुकदमात की 2 रोज में 3 समातें हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो कुछ मिला उसके बाद ऐसा लगता है कि इमरान खान अब अपनी ईद जो है वो जेल ही में गुजारेंगे और उनके वकला जो दावा कर रहे थे कि शायद वो ईद से पहले बाहर आ जाएंगे या कम अज कम जेल से अस्पताल मुंतकिल हो जाएंगे, वो अब जो है वो मुमकिन नहीं लगता। क्योंकि आज जस्टिस सरफराज डोगर ने अपना अजली अंदाज अपनाते हुए एक तरफ नैब को जुर्माना किया, लेकिन दूसरी ही जानिब नैब ही की सजा मंजूर करते हुए मुकदमे की समात को, इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के मुकदमे की समात को 190 मिलियन पाउंड केस में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। और एक मरतबा फिर इमरान खान की बहनें और उनके वकला जस्टिस डोगर का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हजूर तारीख देकर जाएं। कल भी इमरान खान के एक मुकदमे की समात है। डॉक्टर उस्मा खान ने इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड्स पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की थी, उस पर भी आज समात हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मुकदमे को इमरान खान से मुलाकातों के मुकदमे की तरह कैसे एडजस्ट कर सकती है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखती हूँ। आज जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में बैरिस्टर एतजाज एहसन भी पेश हुए और उन्होंने पेश होकर जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और नैब को आईना दिखाने की भी नाकाम कोशिश की। लेकिन इमरान खान के खिलाफ चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस का मुकदमा है, चाहे तोशाखाना 2 का मुकदमा है या तोशाखाना फौजदारी केस है, इन तमाम तर मुकदमात में चूंकि जो मातहत अदालतें हैं उनके फैसले इस कदर जो है वो नाकिस हैं और उनमें हक दिफा इमरान खान का जिस तरह से मुतासिर किया गया, वहां पर गवाहान के बयानात को जो है वो खातिर में नहीं लाया गया, यूनिलैटरली जो है वो सजाएं सुनाई गई, तो उस मामले को अब टेकअप करते और उसको आगे बढ़ाने पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो तैयार नहीं है। और बार बार जब मुकदमे के अंदर इस तरह से इल्तवा आता है तो समझ यही आती है कि इनको खौफ है कि ये मुकदमे को अगर मुकर्रर करके सुन लेंगे तो फिर उसमें कोई ना कोई रिलीफ देना पड़ जाएगा। पहले ये हुआ करता था कि अगर अदालतों को नहीं लगता था कि मुकदमे के अंदर कोई सब्सटेंस है या अपील जो है वो उसको अलाउ होना चाहिए तो वो मुस्तरद कर देती थी। लेकिन मौजूदा रिजीम के अंदर ये ट्रेंड सेट हुआ है कि जी मुकदमा मुकर्रर ही नहीं करना और मुकदमे का मुकर्रर होना, मुकदमे के अंदर मुतफर्रिक दरख्वास्त मुकर्रर होना और जल्द समात की जो दरख्वास्त होती है, बेसिकली वो समात उसी मेन मुकदमे को मुकर्रर करने के लिए वो दरख्वास्त दायर होती है। उस अब ये ट्रेंड बन गया है कि जी वो दरख्वास्त अलग से मुकर्रर हो जाती है, मरकजी अपील नहीं होती। यानी इससे पहले जो कभी नहीं हुआ था वो सब कुछ अब जो है वो होने लगा अदालतों के अंदर। लेकिन आज इमरान खान के मुकदमे में अहम जो है वो पेशरफ्त हुई। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने ज़िया का दौर भी याद कराया। जस्टिस सरफराज डोगर को ये याद कराने की भी कोशिश की कि हजूर जिस रजीम के अंदर आप बैठकर जो है वो जज की कुर्सी पर बैठे हैं, वहां पर आप कोई ऑर्डर भी आजादाना तौर पर नहीं कर सकते। और आपका जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है उसके पास जब हम एक वकालतनामा दस्तखत कराने के लिए जाते हैं तो वो फरमाते हैं कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर है और हम ये नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बावजूद जस्टिस सरफराज डोगर ने 15वें नंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने का अपना पर्पस मुकम्मल तौर पर सर्व किया है। 190 मिलियन पाउंड केस की समात का आगाज हुआ। नैब ने एक मरतबा फिर एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें नैब का मौकफ ये था कि जी इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन ही नहीं सकती। इमरान खान की जो अपील जो है वो यहाँ पर मुतफरिक दरख्वास्त आई है 190 मिलियन पाउंड केस में और बुशरा बीबी की, वो तो एक्चुअली नैब को उस पर नोटिस नहीं है, तो नैब इसलिए उसमें पेश नहीं हो सकता। नैब के इस केस के अंदर स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हैं जिनका नाम जुल्फ़िकार अब्बास नकवी है और वो 2 मरतबा गालिबन पेश हुए हैं। कभी वो बीमार हो जाते हैं, कभी वो अस्पताल मुंतकिल होते हैं और जब अदालत ऑर्डर करती है तो एक्चुअली वो अस्पताल में भी नहीं होते, वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अदालत में आ जाते हैं। और फिर आज 10वीं मरतबा जब केस की समात थी तो 10वीं मरतबा भी वो पेश नहीं हुए। तो जस्टिस सरफराज डोगर को झंझोड़ कर इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर ने बताया कि हजूर नैब इस केस के अंदर गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहा है, आपकी अदालत में पेश नहीं हो रहा है, आप उन पर जुर्माना आयद करें। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने नैब के ऊपर 1 लाख का जुर्माना आयद किया, लेकिन फिर रिलीफ भी नैब ही को दिया। यानी नैब ने जो इस मुकदमे की जब समात का आगाज हुआ तो सलमान सफदर ने बताया कि जी आज मेरे साथ सीनियर वकील एतजाज एहसन भी मौजूद हैं और एतजाज एहसन ने कहा कि मेरे साथ इस केस में अजीब वाकया हुआ है। मैं गुज़िश्ता रोज़, वो कहते हैं कि लाहौर से आया और मैंने इमरान खान के मुकदमात में जो है वो वकालतनामे जमा करवा रखे थे, लेकिन पता चला कि जी इमरान खान के तो वकालतनामों पर दस्तखत ही नहीं हुए। और कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही में जब समात थी
जस्टिस अरबाब ताहिर के और जस्टिस खादिम सुमरू के सामने, तो उस समाअत के अंदर जो है वो उन जज साहब ने ऑर्डर किया कि जी वकालतनामे दस्तखत कराकर लाए जाएँ, और एडवोकेट जनरल ऑफिस को ऑर्डर किया कि इमरान खान से वकालतनामे दस्तखत करके लाएँ, तो तब अब वो होकर आएँगे। लेकिन आप देखिए कि कमाल का एतबार है जस्टिस सरफराज डोगर को सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के ऊपर, कि वो कहते हैं कि जी कोई भी वकालतनामा दस्तखत कराने जाता है इमरान खान का तो वो कर देते हैं। उनको बताया गया, इत्तेदाद एहसन ने भी बताया, सलमान सफ्दर ने भी बताया कि हुजूर अब ऐसा नहीं होता। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के पास जब हम वकालतनामे दस्तखत कराने जाते हैं तो अब वो नहीं कर रहे। 4 माह से हमारे साथ ये सलूक है उनका कि वो इमरान खान तक रसाई नहीं देते हैं, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर को मुकम्मल एतमाद है कि नहीं, सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ऐसा नहीं करते। जबकि आज उनको ये भी बताया गया कि जी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल तो हमें बराह रास्त कहते हैं कि उन्हें ऊपर से हुक्म है, और फिर वो ये कहते हैं, बैरिस्टर इत्तेदाद एहसन ने तो यहाँ तक कहा कि जी जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल है वो कहते हैं हमें ऊपर से हुक्म है, और ऊपर वाले कहते हैं कि जी एहतसाब शुरू हो गया। देखिए ना, जनरल फैज को भी सजा सुना दी है, लेकिन इस सारी बात के बाद भी जो है वो जो जस्टिस सरफराज डोगर है उन्होंने वकालतनामा दस्तखत करने के मामले पर भी कुछ नहीं कहा। वो भी गुज़िश्ता रोज का जस्टिस अरबाब ताहिर ही का जो है वो फैसला अब तक चल रहा है। खैर, बैरिस्टर इत्तेदाद एहसन ने अदालत से कहा कि आपको इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इन्हें कौन समझाए, वो कहते हैं कि जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल है इनको कौन समझाए, हम समझाते हैं तो वो हमें अपनी मजबूरियां बताते हैं। उसके अलावा सलमान सफ्दर ने ये कहा कि मुझे मेरे जो है वो क्लाइंट की हिदायत नहीं है कि मैं मेडिकल ग्राउंड पर जो है वो दलाइल दूं, लेकिन हमने मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, और उस मुतफरिक दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला मौजूद है जिसमें कत्ल के मुल्जिम की सजा मुअत्तल की गई थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। और उससे पहले जो है वो जो जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने फरमाया कि जी हमने सज़ा मुअत्तली के मामले पर एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, हमें उस पर सुन लें। और जो सलमान सफ्दर हैं उन्होंने कहा कि 14 माह बाद सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें लगी हैं, और मुझे उन्होंने कहा कि 14 माह के अंदर या इससे ज़्यादा भी इमरान खान या बुशरा बीबी ने कभी नहीं कहा कि हमें जी तिब्बी बुनियादों पर इस मुकदमे को लड़ के दो, या इस मुकदमे के अंदर तिब्बी बुनियादों पर कोई रिलीफ मांगे। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम आज नैब 10वीं समाअत पर भी बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा कि नहीं आया तो अदालत हमें सुने तो सही, इस मुकदमे की समाअत को अब मुलतवी नहीं होना चाहिए। नैब नहीं आया, ये नैब का मसला है, आप हमें सुने और केस को डिसाइड करें। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने एक तरफ नैब के प्रोसिक्यूटर के पेश ना होने पर अपनी बरहमी का इजहार किया, और ये कहा कि जी नैब का गैर संजीदा रवैया है, उनको जुर्माना भी किया 1 लाख रुपए का, लेकिन साथ ही नैब को नोटिस जारी करते हुए, यानी उनकी मुतफरिक दरख्वास्त को एक तरह से अलाउ करते हुए, क्योंकि नैब का मौक़िफ़ ये था कि जी ये जो मुतफरिक दरख्वास्त इमरान खान की और बुशरा बीबी के मेडिकल ग्राउंड्स पे और ईद से पहले और रमज़ान के दौरान उनको जो है वो जेल से बाहर निकालने की दायर हुई है, इसके अंदर नैब को नोटिस नहीं हुआ हुआ, तो नैब इस मामले पर जो है वो मुखालफत करता है इमरान खान की इस दरख्वास्त का या उनके वकला की इस दरख्वास्त का। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने एक तरफ से नैब को जुर्माना करके दूसरी तरफ से नैब ही की सजा मंजूर करते हुए मुकदमे की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। यानी आप इमेजिन कीजिए कि रमज़ान से पहले ये कहानी शुरू हुई। 28 जनवरी को पहली मर्तबा इमरान खान की आँख में जो है वो बीमारी की तशख़ीस का मामला मंज़र आम पर आया जब सहाफ़ी असदुल्ला खान ने ये खबर ब्रेक की। उससे पहले इमरान खान को 24 और 25 जनवरी की दरमियानी शब पे अस्पताल लाया गया। 24 जनवरी से लेकर फिर 24 फरवरी आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया बैरिस्टर सलमान सफ्दर को। वो बैरिस्टर सलमान सफ्दर सुप्रीम कोर्ट भी आए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आई, और अब जाकर मार्च का भी वक्त आ रहा है, लेकिन अदालतों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। और आज सलमान सफ्दर ने यह बात भी कही अदालत के सामने कि जी इमरान खान की एक आंख जो है वो ऑलमोस्ट खराब हो चुकी है, ज़ाया हो चुकी है, और ये दूसरी भी करना चाहते हैं। आप कम से कम इस मामले को तो देखें। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर के पास कौन सा इख्तियार है कि वो किसी भी मामले को देखें। उनको जिस काम के लिए लाया गया था वो उस पर्पस को सिर्फ सर्व कर रहे हैं, रोजाना के हिसाब से कर रहे हैं, बल्कि शायद शाह से ज्यादा शाह की वफादारी में आगे जा चुके हैं, और वो मुकदमात को मुकर्रर तक नहीं करते। यानी आप इमेजिन कीजिए कि जो बैरिस्टर इत्तेदाद एहसन है, उन्होंने अदालत को ये भी कहा कि ये दरिंदगी है कि एक बंदे की आँख चली जाए और उसके बाद उसके पास कुछ रह नहीं जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी फैसला करें। एक दिन भी इस मुकदमे में इल्तवा नहीं होना चाहिए। इन्होंने इतनी बेहूदगी की है कि वकालतनामा तक दस्तखत नहीं होने दिया, लेकिन अदालत ने इस सारी बातों के बावजूद, हर तरह से आईना दिखाया जाने के बावजूद भी अपना रुख फेरे रखा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आईना देखकर तो समझ आती है ना कि चेहरा कितना भयानक है। तो अब अदालतों को हालत ये हो गई है कि वो सुन भी नहीं रही। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कहीं न कहीं अदालतों ही के अंदर से अपने रिलीफ का रास्ता निकालने पर
जो है वो अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रही है, कम से कम माह रमज़ान के अंदर। और इन्होंने आज भी डॉक्टर उज़्मा खान, जो कि इमरान खान की हमशीरा हैं, पहली दफ़ा इमरान खान की फैमिली की जानिब से एक जो है वो रिट दायर की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई कि जी इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मुंतकिल करना चाहिए। उज़्मा खान साहिबा के जो वकील हैं वो उज़ैर भंडारी हैं, और उज़ैर भंडारी भी आज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के सामने एतराज़ात के साथ जो है वो उनकी दरख्वास्त मुकर्रर हुई तो वहाँ पर पेश हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उज़ैर भंडारी की स्ट्रेटजी ये थी कि इस मुकदमे को अलग से सुना जाए, लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के सामने भी मुकदमा मुकर्रर होने से आपको खुद ही समझ में आ जाती है कि इनडायरेक्टली या तो मुकदमा जस्टिस डोगर के सामने मुकर्रर है, या फिर स्ट्रेट अवे इस रजीम के सामने मुकर्रर है, जिससे किसी भी तरह से कोई रिलीफ देना नहीं है। और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास से ये इस्तदा की गई कि जी हमें वक्त दे दीजिए, हम रजिस्ट्रार ऑफिस ने चंद एक एतराज़ात आयद किए, हम वो एतराज़ात दूर करके 1 हफ्ते में दोबारा आपके सामने पेश हो जाएंगे। उनकी जो इस्तदा थी वो तो मंजूर की है जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास है उन्होंने, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी बारीक वारदात डाली है। और वो बारीक वारदात ये है कि उन्होंने एक मरतबा फिर इमरान खान के मेडिकल ग्राउंड पर जो है वो जेल से अस्पताल मुंतकिल होने के मामले को, अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल होने के मामले पर जो दरख्वास्त थी उस पर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से रिकॉर्ड मांग लिया, और रिकॉर्ड मांगते हुए पूछा कि जी इस नोयत की कितनी दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। उज़ैर भंडारी ने कहा कि जी अपनी नोयत की मुख्तलिफ दरख्वास्त है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो एतराज़ात दूर करने का जो है वो इजाज़त देते हुए भी जो दरख्वास्त है उस पर रिकॉर्ड मांग लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के मुकदमात में ये कर चुकी है। जब इमरान खान की मुलाकातों का मामला था और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी नई नई फतह हुई थी, पिछले साल मार्च की बात है, तो तब भी ये हुआ था कि जो बाकी जज साहिबान के सामने मुकदमात लगते थे, जब इमरान खान के यानी जस्टिस एजाज सरदार एजाज के सामने ये मुकदमा लगता था, या जस्टिस बाबर सत्तार के सामने लगता था, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के पास लगता था, तो उन मुकदमात में कहीं ना कहीं इमरान खान से मुलाकात की इजाजतें मिलती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर जो मुतासरा फरीक था, हर जो रुकन था, वो आकर अपनी अलग दरख्वास्त दायर करता था कि जी मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरा हक नहीं मिलने दिया जा रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर करती थी, मुलाकातें हो जाती थी। फिर क्या हुआ, 1 फरवरी 2025 को जस्टिस सरफराज डोगर समेत 2 जज साहिबान को जो है वो इंपोर्ट करके और 2 को एडिशनल के तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुकर्रर किया गया, और उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पूरी जो हियत थी वो तब्दील हो गई। पूरी की पूरी शेप ही आप कहें कि डी शेप हो गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट। और फिर हुआ ये कि इमरान खान के मुकदमात में रोजाना के हिसाब से, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर आते थे, सख्त ऑर्डर आते थे, तौहीन अदालत चलती थी, तौहीन अदालत के बजाय सरदार एजाज ने तो एक मरतबा कमीशन मुकर्रर कर दिया था अपनी जो कोर्ट एसोसिएट हैं उनको। तो उसके बाद क्या हुआ कि जस्टिस सरफराज डोगर ने तमाम दरख्वास्तों को क्लब करके इमरान खान के लिए कुछ एसओपीज तय कर दिए, और उन एसओपीज पे मार्च 2025 से आज मार्च 2026 तक एक मरतबा अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले की औकात इतनी है सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की नज़र में कि उन्होंने उठा करके उसको रद्दी की टोकरी में फेंका और कभी भी उन एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया। अब आकर के इमरान खान के मेडिकल ग्राउंड की जो दरख्वास्त है उसको भी क्लब करने का इरादा लगता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रजिस्ट्रार ऑफिस से जो तमाम रिकॉर्ड मांगा है कि जी इमरान खान के इस नोयत के कितने मुकदमात पेंडिंग हैं, तो फिर ये हो सकता है कि तमाम मुकदमात को क्लब कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें बंधी है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरू के बेंच से, जिसने गुज़िश्ता रोज भी समाअत की और जो कल यानी जुमेरात को दोबारा इस मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। और उस मुकदमे के अंदर मुमकिन तौर पर जो इमरान खान के मेडिकल ग्राउंड का मामला है उसको एड्रेस करने के साथ साथ उनके तोशाखाना फौजदारी केस के जो अपील है उसको भी सुना जा सकता है। तो अब लग ये रहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट दोबारा से इमरान खान के मेडिकल ग्राउंड के तमाम मामलात को क्लब करेगी। कहीं से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर एक रमक भी मिलती है ना, नजर आती है कि जी यहाँ से रिलीफ मिल सकता है, तो उस रमक को, उस इम्कान को, उस छोटे से उम्मीद की रोशनी को भी खत्म करना है। जस्टिस सरफराज डोगर को इसी मकसद के लिए इम्पोर्ट करके लाया गया था। तो बहरहाल जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछा है, रजिस्ट्रार ऑफिस किसके मातहत है? चीफ जस्टिस के मातहत है। चीफ जस्टिस ने एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त अपने फेवरेट जज साहब के सामने क्यों लगाई? जवाब आप सबको खुद मालूम है, लेकिन बहरहाल नजर ये आ रहा है और बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान की फैमिली, उनके वकला कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं कि अदालतों का रास्ता ना छोड़ा जाए, कोई ऐसा मामला ना किया जाए कि जिससे निज़ाम दोबारा
दोबारा ये इल्ज़ाम लगाए कि जी आपने क्यों कर जो है वो ऐसा रास्ता चुना जिसमें आपने जो है वो अदालतों को छोड़ दिया और फिर वो फरमाते हैं कि जी हम अदालतों के पाबंद हैं। और आज भी बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने अदालत में कहा कि जी अगर नैब ना होता तो 9 मई ना होता और नैब ही ज़िम्मेदार है 9 मई का भी। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो नज़र और समझ आ रहा है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ तमाम तर फैसले इस हद तक खोखले हैं और इतने बेबुनियाद हैं और उनमें इतने झोल और इतनी गलतियाँ हैं कि जस्टिस डोगर जैसी फ़तहशुदा अदालत के सामने भी उन मुकदमात को मुकर्रर करने का खौफ है कि अगर मुकर्रर हो गए, तो जस्टिस डोगर जो कि आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई एक फ़ैसला नहीं करते, शायद आपकी अभी मर्ज़ी आई भी नहीं होती है, वो तो ऑलरेडी जो है वो मुकदमा सुनते भी नहीं है और फ़ैसला कर देते हैं। उनसे भी ये डर है कि इमरान खान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात में कहीं रिलीफ़ उनकी अदालत से ना निकल आए। बहरहाल देखना है, जब तक सबको पता है कि पॉलिटिकल साइड पर कुछ बेहतरी नहीं आती, अदालतों ने कुछ नहीं करना क्योंकि ये अदालतें अपने जो हल्फ है या अपना जो आईने पाकिस्तान की जो बुनियाद है, उस पर चलने की बजाय हम सबको पता है कि इस निज़ाम की ईमा पर चल रही हैं, फ़तह हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करती हैं, निज़ाम के खिलाफ कोई फ़ैसला आपको नज़र नहीं आता। तो हमने देखना है कि बैक एंड पे पॉलिटिकल साइड पे क्या हो रहा है और फिर जाकर के इमरान खान की सेहत को क्या होगा। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने इमरान खान की सेहत को चाँस पे रखा हुआ है कि अगर अस्पताल से डॉक्टर जो है वो थोड़ी गंभीर सिचुएशन बताते हैं, तो फिर अदालतें जो है वो तारीख देने लग जाती हैं और जल्दी मुकदमात को सुनने लगती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स बताते हैं कि जी नहीं इमरान खान की सेहत स्टेबल है, तो फिर अदालतें भी जो है वो सत्तू पीकर सो जाती हैं और फिर तब जागती हैं जब दोबारा मामला किसी वक़्त जो है वो बिगड़ता है। तो हमें सबको पता है कि वक़्त तो एक सा नहीं रहता, लेकिन ये मौजूदा निज़ाम अपने मुँह पर जो कालक मल रहा है, उसके बाद आगे चल के हालात कैसे बेहतर होंगे, इनका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। सैनिटी कैसे प्रिवेल होगी क्योंकि इस निज़ाम को अपने सर्वाइवल का डर है, रजीम को अपने सर्वाइवल का खौफ है और मौजूदा हालात के अंदर जब तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत थी, तब भी सियासी इंतकाम को नहीं छोड़ा गया। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि खौफ किस हद तक है और कितना सर चढ़ के बोल रहा है कि अगर एक शख्स अस्पताल भी मुंतकिल हो गया मेडिकल ग्राउंड्स पर भी, तो फिर ये हुकूमत बरकरार नहीं नहीं रह पाएगी। तो बहरहाल अब देखना है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उम्मीदें कल जस्टिस अरबाब ताहिर के बेंच से लगी हैं और वहाँ से भी कोई रिलीफ मिल सकता है या मेडिकल ग्राउंड से मुतालिक जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का कोई क्लब करने का ऑर्डर ना आ जाए, तो ये देखना होगा। खैर बहरहाल वो डीबी में फैसले जो है वो मुकदमात चल रहे हैं और डिवीज़न बेंच और सिंगल बेंच के फैसले मुख्तलिफ हुआ करते हैं। तो अब इस मामले को जो है वो अब कल ही हम ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकेंगे। फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने कीमती फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।